हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज एप्टीट्यूड का लेक्चर 22, जिसमें हम देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर इन अ फैक्टोरियल। मतलब किसी भी फैक्टोरियल में अगर आप किसी नंबर को मैक्सिमम कितने टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आजकल के एग्ज़ाम में आता है। और अगर आप हमारे लेक्चर स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं तो उसको आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका कोई सा भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनअकैडमी में चल रहे एक फ्री टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि है मोस्ट एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चंस फॉर गेट 2021। ये एक फ्री टेस्ट सीरीज़ है, बट इसमें जो अच्छे रैंक स्कोर करेगा उन्हें रिवार्ड भी मिलेगा। और ये इन सारे ब्रांचेस के लिए है, और मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी और केमिकल। साथ ही साथ ये एक टॉपिक वाइज टेस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैकेनिकल में जो टेस्ट 1 है 14 नवंबर को जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो इन सारे टॉपिक पर बेस्ड था। जो टेस्ट 2 है वो थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, फ्लूइड मशीनरी, इन टॉपिक पर बेस्ड होगा, जो कि 21 नवंबर को 11 AM से होगा। और थर्ड टेस्ट होगा 28 नवंबर को, और वो मैकेनिकल के इन सारे टॉपिक्स को कवर करेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के आप इसमें अच्छे से टेस्ट दिला सकते हैं। और ये बेसिकली मोस्ट एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चंस हैं, तो आपका गेट के हिसाब से बहुत अच्छा होगा। तो इसमें आप इनरोल करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर, जहां पर आप टेस्ट के लिए इनरोल कर सकते हैं। देख सकते हैं ये 14 नवंबर वाला टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी 21 नवंबर और 28 नवंबर के टेस्ट के लिए आप इनरोल कर सकते हैं, जो कि होगा 11 AM से लाइव होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके इनरोल यहाँ पर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या होता है, एनी नंबर। ठीक है, नंबर क्या हो सकता है, या तो आपका प्राइम हो सकता है या तो आपका कंपोजिट हो सकता है। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में प्राइम नंबर का देखे हैं और इनडायरेक्टली कंपोजिट नंबर भी देखे हैं, लेकिन इसमें हम लोग और अच्छे से देखेंगे एक्चुअली में होता कैसे है। इसको हम लोग क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग्स जिसमें बोल सकता है क्वेश्चन, वो सभी लिख लिए हैं। इसको हम लोग आगे समझते जाते हैं। पहले मैं इसको अगर एकदम इजी लैंग्वेज में अगर बात करूं तो क्वेश्चन में बोलता है मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स 10 फैक्टोरियल इज़ डिविजिबल बाई 3। इसका मीनिंग क्या हुआ, 10 फैक्टोरियल मतलब क्या, 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लाई। इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, ठीक है, तो 3 से मैक्सिमम कितने टाइम डिवाइड हो, या फिर इसको मैं लिख लेता हूँ अगर 3 टू द पावर n, तो इसमें n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। तो इसको सिंपल सा है, छोटा सा नंबर है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 3 से मैं 1 टाइम करूँगा, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, और फिर 3 3 जा 9, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 आएगा तो ये एक बार और कैंसिल आउट होगा, तो फिर 3 1 जा 3। मतलब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो 10 फैक्टोरियल को मैं 3 से मैक्सिमम 4 टाइम्स डिवाइड कर सकता हूँ। तो जब यहाँ पे 3 टू द पावर n है तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब 4। जब ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो n का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 4। ठीक है, अब हमको यही चीज़ को हमको क्वेश्चन में किस किस तरीके से पूछ सकता है। सबसे पहला जो यही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स 10 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 3 से 10 फैक्टोरियल मैक्सिमम 4 टाइम डिवाइड हो सकता है। यह क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ 10 फैक्टोरियल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 टू द पावर n, व्हाट कैन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। मतलब अगर मैं इसको 3 टू द पावर n से डिवाइड कर रहा हूँ तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, वही चीज़ है, यहाँ 4 होगा। यह और क्या बोल सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 10 फैक्टोरियल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 टू द पावर n, वही चीज़ है। और बोल सकता है कि व्हाट इज मैक्सिमम पावर ऑफ 3 कंटेन इन 10 फैक्टोरियल। सब वही क्वेश्चन है, या मैक्स की जगह यहाँ पे हाईएस्ट बोल देगा, व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल। क्वेश्चन सब सेम है, बस वर्डिंग डिफरेंट है। ठीक है, अब इसी को हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पे 10 फैक्टोरियल था, अगर यही मेरा 80 फैक्टोरियल रहे तो इसको क्या है, मैं सबको तो ऐसे डिवाइड नहीं कर सकता कि 3 1 जा 3, और फिर जो लास्ट नंबर है जैसे 3 26 या 78। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, जैसा हम लोग लास्ट लेक्चर में किए थे 5 के लिए, इसमें हम 3 के लिए सॉल्व करते हैं। देखते जाते हैं कैसा। जो मेरा फैक्टोरियल है, या फिर अगर 1 से लेके मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको मैं डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 3 से मैं यहाँ पे 3 का देखते जा रहा हूँ, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 3 से, तो मेरे को पता चलेगा। देखिए 3 से ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जितने टाइम ये डिवाइड हो रहा है उतने को मैं लिखता हूँ इंटीजर में,
और जो रिमाइंडर रहता है उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। 326 जो होता है 78, उसके बाद 2 आया रिमाइंडर, उसको मेरे को इग्नोर करना है और यहाँ पे मेरे को सिर्फ इंटीजर तक लेना है। ठीक है, इंटीजर मतलब क्या होता था, इंटीजर क्या होता था आपका, या तो ये पॉजिटिव होता था या तो ये नेगेटिव होता था, बट डेसिमल में कभी नहीं होता था ना। वही चीज़ मेरा क्या कहलाता है, इंटीजर। ठीक है, अब ये हो गया मेरा 26 मतलब क्या, 26 ऐसे नंबर हैं जिसमें 3 आपके 1 टाइम्स आए हैं। जैसे 3, 6, 9, 12, ये सब में क्या है, 3 आपके 1 टाइम तो कम से कम आए ही हैं। लेकिन इसी में कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे 9, 18, 27, जिसमें 3 आपके 2 टाइम्स भी आए हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए 1 टाइम डिवाइड किया तो मेरे को 26 आ गया। अब मैं इसको 2 टाइम्स 3 से आ रहा हूँ तो इसको मैं 2 टाइम्स 3 से डिवाइड करता। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 80 को ही अगर मैं 80 को मैं 2 टाइम्स डिवाइड करता 3 से, तो एक बार डिवाइड करने से तो कितना आएगा ये मेरे को पता चल चुका है। तो मैं उसी को अब अगली बार फिर से 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 26 को मैं एक बार और डिवाइड कर देता हूँ 3 से। कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर मेरे को इग्नोर करना है। 3, ठीक है, 3 8 जा 24 होता है, जो रिमाइंडर बचा वो इग्नोर। 8 ऐसे नंबर हैं जिसमें 3 आपके कम से कम 2 टाइम्स आएंगे ही। जैसे यहाँ पे आपके क्या नंबर है, 9, 18, 27, 36। इसमें अगर आप किसी भी नंबर को देखते हैं तो इसमें 3 2 टाइम्स आएंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए देखते हैं यहाँ 45 को, ठीक है, 45 मतलब क्या हो गया आपका, 5 इंटू 3, इसमें आपका 2 टाइम्स तो 3 आ ही रहा है। ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 2 टाइम्स 3 आ रहा है। अब इसी में ही कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जिसमें 3 आपके 3 टाइम्स आएंगे। जैसे 27 हो गया, 54 हो गया। ठीक है, 27 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसी नंबर को मैं एक बार और 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 3 टाइम डिवाइड करता, उससे अच्छा जब 2 टाइम डिवाइड हो गया है उसी नंबर को मैं एक बार और डिवाइड कर दिया। तो क्या आया, 8 को मैं डिवाइड किया 3 से, आ गया 2। ठीक है, रिमाइंडर मेरा इग्नोर। 2 ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 3 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, ये मेरे को रिमाइंडर इग्नोर करना है। 2 ऐसे नंबर क्या हैं, 27 और 54। अब मैं टोटल कैसे काउंट कर रहा हूँ, देखिए जो 26 में अगर मैं इसमें बोलता हूँ कि टोटल कितने 3 आएंगे या फिर मैक्सिमम एन का क्या वैल्यू होगा, तो जो मेरे कोसेंट्स हैं सबको मैं ऐड कर देता हूँ। 26 ऐसे नंबर थे जिसमें 3 आपके 1 टाइम तो कम से कम थे ही। अब आपके 8 में 2 टाइम्स थे तो 1 टाइम तो इसमें काउंट हो गया है, 1 टाइम और मेरे को काउंट करना है, तो मैं एक बार और 8 को ऐड कर देता हूँ। अब एक एक बार और एक्स्ट्रा हैं टू नंबर्स में, तो मैं एक एक बार और एक्स्ट्रा के लिए उसको मैं एक बार ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मतलब 2 ऐसे नंबर थे जिसमें एक एक बार और था तो उसको मैं ऐड कर दिया। अब जब मैं इन सब को ऐड करता हूँ आ जाता है 36। मतलब इसमें अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो ये नंबर 36 टाइम्स डिवाइड होंगे, या फिर एन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बोलने से 36। ठीक है, इसमें मैं इतना आपको समझाने के लिए लिखा था, वरना काम हमारा सिर्फ इतना का ही है। ठीक है, जैसे इसको अगर मैं रफ हैंड बनाता हूँ, मेरे को पूछता है 80 फैक्टोरियल में 3 टू द पावर एन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा 80 को, ठीक है, इसको एग्ज़ाम के हिसाब से कैसे बनाना है इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80 को सबसे पहले मैं डिवाइड करूँगा 3 से, क्या होगा 26, रिमाइंडर मेरा इग्नोर, प्लस अब मैं फिर से इसको, ये 3 से डिवाइड होगा क्या नंबर, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 8, पॉइंट लिखना नहीं है, रिमाइंडर लिखना नहीं है। अब ये नंबर फिर से 3 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा 3 2 जा। अब मैं इसको डायरेक्ट ऐड करके लिख दूंगा, ये हो गया 10 और इसमें 10 ऐड हो जाएगा, आ जाएगा 36। ठीक है, एग्ज़ाम में सिर्फ इतने में मेरा आंसर बन जाएगा, जैसे हम लोग 5 के लिए करते थे। ठीक है, ये हमको सिर्फ प्राइम नंबर के लिए करना है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए बोलता हूँ 123 फैक्टोरियल में जब कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है 7 टू द पावर n से, तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। क्लियर, तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जो फैक्टोरियल है उसको हम हमारे गिवन नंबर से, याद रखिएगा ये हम लोग गिवन नंबर से वाला कब कर रहे हैं, जब हम लोग प्राइम नंबर का बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग प्राइम नंबर का बात कर रहे हैं तभी ऐसा होगा। तो क्या करता हूँ मैं, पहले एक बार इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 7 से, 7 1 जा और 7 7 जा। ठीक है, 17, जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो मेरे को इग्नोर करना है। ठीक है, अब ये 17 फिर से 7 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 7 से बड़ा नंबर है। तो मैं इसको एक बार और 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, 7 2 जा 14, रिमाइंडर मेरा इग्नोर। ठीक है, 17 ऐसे नंबर हैं जिसमें 7 आपका कम से कम 1 टाइम तो आएगा ही, और उसके बाद 2 ऐसे नंबर हैं जिसमें 2 टाइम्स भी आएंगे। ठीक है, जैसे अगर आप इसमें लिखना चाहेंगे, ये वैसे काम का नहीं है फिर भी 49 और 98 सॉरी कॉमन है। ये ऐसे नंबर हैं जो
123 के अंदर भी हैं और 7 के स्क्वायर के मल्टीपल भी हैं, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, टोटल मेरा कितने टाइम्स आ रहे हैं, 17 टाइम्स ऐसे हैं, ठीक है। 17 टाइम्स ऐसे हैं जिसमें 1 टाइम तो है ही, प्लस 2 नंबर ऐसे हैं जिसमें 2 टाइम्स हैं। तो एक बार तो इस 17 में काउंट हो गया है, जो एक एक एक्स्ट्रा बचा है उसको मैं एक बार और ऐड कर देता हूँ। तो 17 + 2 हो गया 19, ठीक है। 19 ऐसे ये क्या होगा, 123 को अगर मैं 123 फैक्टोरियल को अगर मैं 7n से डिवाइड करता हूँ तो मेरा n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 19, ठीक है। इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है तो बस ऐसे ही आपको 123 को एक बार आप 7 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 17, 7 से बड़ा है एक बार और डिवाइड कीजिए, 7 2 जा, दोनों को ऐड करके 19, ठीक है। सिर्फ इतना लिखने का ही हम लोग काम है, ये हो गया। अब हम लोग तो बात कर रहे थे अभी तक क्या, प्राइम नंबर का, कैसे कि जो नंबर है उसे डिवाइड करते जा रहे हैं, रिमाइंडर इग्नोर कर रहे हैं, और क्या हो रहा है कि अगर इसको हम तब तक से डिवाइड करेंगे जब तक से हमारा ये कोसेंट, हमारा डिविडेंड अर्थात जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ना हो जाए। ये हो गया, ये हम जो एग्जांपल से देखिए प्राइम नंबर का। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर का, ठीक है। कंपोजिट नंबर के लिए देखिए हमको स्टेप क्या फॉलो करना है। सबसे पहले जो भी हमारा कंपोजिट नंबर है उसको हम को प्राइम के मल्टीपल में लिख लेते हैं, ठीक है। को प्राइम क्या होता था, को प्राइम मतलब ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 है। जैसे अगर मैं आपको बात करता हूँ 10 का, ठीक है, इसको अगर मैं को प्राइम बोलता हूँ तो 2 × 5, ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनको अगर आप HCF निकालेंगे तो आपका 1 होगा, ठीक है। HCF मतलब क्या, ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को, ठीक है, बोथ नंबर को डिवाइड करे 1 के अलावा। ऐसे नंबर आपके प्राइम कहलाते हैं, भले वो नंबर इंडिपेंडेंटली प्राइम हो या ना हो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 4, 5, तो क्या ये नंबर को प्राइम है, बिल्कुल है। क्यों, इन दोनों का HCF 1 है। HCF 1 है मतलब क्या, ऐसा नंबर, मैक्सिमम नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा हमेशा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ठीक है। ये हो गया, और ये इन दोनों का अगर आपका मल्टीपल हो रहा है कितना, सॉरी, ये हाँ देखिए ये दोनों नंबर को प्राइम है, भले ही ये नंबर इंडिपेंडेंटली प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे 5 आपका प्राइम नंबर है और सिमिलरली 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जब आप इन दोनों नंबर को साथ में बात कर रहे हैं तो ये नंबर आपके को प्राइम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कंपोजिट नंबर के लिए काउंट करने के लिए देख रहे थे। सबसे पहला स्टेप, नंबर को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि वो को प्राइम का मल्टीपल बन जाए, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेप करेंगे हम लोग, उसमें जो नंबर जो कम टाइम्स आएँ, ठीक है। जैसे अगर मैं 10 फैक्टोरियल में बात करता हूँ, ठीक है, ये लेसर नंबर ऑफ टाइम्स क्या है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 10 फैक्टोरियल में या फिर कह लीजिए 100 फैक्टोरियल में, तो इसमें 2 कितने टाइम्स आएगा अगर मेरे को पता है, और 5 कितने टाइम आएगा मेरे को पता है, ठीक है। तो मेरे को जो कम नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे वो मेरे को निकालना है। जैसे मेरे को 5 कितने टाइम्स आएंगे ये निकालना है, ठीक है। और इसमें देखिए, जैसे अगर मेरे को किसी में भी फैक्टोरियल में अगर मेरे को पूछता है 100 फैक्टोरियल में 2 या फिर 5 का, ठीक है, 2 या फिर 5 का, तो जो भी बड़ा नंबर रहेगा वो हमारे कम टाइम्स आएंगे। तो लेसर नंबर ऑफ टाइम, जो कम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं वो, या फिर जो नंबर आपका बड़ा है वो, उसको आपको बस काउंट कर लेना है। इसको हमको एग्जाम्पल से थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 80 फैक्टोरियल को मेरे को डिवाइड करना है 10⁻n से, ठीक है। इसमें n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसको मैं 10 को जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको मैं को प्राइम्स नंबर में तोड़ लेता हूँ। 10 को मैं तोड़ता हूँ, क्या होता है 2 × 5, दोनों क्या है को प्राइम नंबर्स हैं, ये को प्राइम नंबर्स हैं। अब मेरा अगला स्टेप क्या होता कि मेरे को जो नंबर कम नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे वो कैलकुलेट करना है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1 से लेके 80 फैक्टोरियल तक का, तो इसमें आप देखेंगे 2 तो आपके हर सेकेंड नंबर पे है, ठीक है, हर सेकेंड नंबर आपका 2 का मल्टीपल ही है। लेकिन फिफ्थ के लिए देखेंगे तो क्या होगा, आपका हर फिफ्थ नंबर 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी फैक्टोरियल में जो बड़ा नंबर रहेगा, जो लार्जर नंबर रहेगा, वो हमेशा कम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। जैसे अगर मैं किसी भी फैक्टोरियल में, यहाँ साइड में देखिएगा, जैसे अगर मैं किसी भी फैक्टोरियल में आपको 2 रैंडम नंबर बोल रहा हूँ, मान लीजिए बोलता हूँ 7 और 13, ठीक है, इसमें आपके लेसर नंबर ऑफ टाइम्स क्या आएंगे, तो जो लार्जर नंबर हैं वो हमेशा आपके लेसर नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे, ठीक है।
7 आपके हर 7th नंबर के बाद रहेगा, 13 आपके हर 13 नंबर के बाद में रहेगा, मतलब 13 वाले के बीच का गैप ज़्यादा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 2 और 5 के बीच का, तो जो बड़ा नंबर है उनके बीच में गैप ज़्यादा है, मतलब वो कम नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किसी भी फैक्टोरियल में जो बड़ा नंबर रहेगा वो कम नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे। और सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि हमको काउंट करना था ऐसा नंबर जो कम नंबर ऑफ टाइम है या फिर जो बड़ा है। तो इसमें अब हमको 5 को काउंट करना है। 5 को हम लोग कैसे काउंट करते थे, 80 फैक्टोरियल है, ठीक है, मेरे को 80 फैक्टोरियल में 5 कितने टाइम्स आएंगे काउंट करना है, ठीक है। 80 फैक्टोरियल में 5 कितने टाइम आएंगे, मैं क्या करूँगा, पहले इसे एक बार 5 से डिवाइड करूँगा, 5 1 जा 5 6 जा। अभी नंबर फिर से 5 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा, ठीक है। 5 3 जा, रिमाइंडर आएगा वो मेरे को इग्नोर, 16 + 3 हो गया 19, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। 16 + 3 19 हो जाएगा आपका, यही आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। मतलब इसमें आपका 10 फैक्टोरियल से ये कितने, सॉरी 80 फैक्टोरियल आपका 10 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 19 टाइम डिवाइड होगा। या फिर इसी को हम लोग जो लास्ट लेक्चर तक से पूरा करते थे कि 80 फैक्टोरियल्स में एंड में कितने जीरोस होंगे, वो भी आपका यही आंसर हो जाता क्या, 19। क्योंकि जब इसमें 10 आपका 19 टाइम्स आ रहा है, मतलब इसके एंड में 19 टाइम्स जीरो होंगे, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे पूछिएगा। यहाँ पहला स्टेप क्या है कि हमको जिस भी नंबर को डिवाइड करना है उसको हम कोप्राइम में तोड़ लिए। उसके बाद जैसे ये 2 और 5 में टूटा, तो जो बड़ा नंबर है वो हमारा कम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, ठीक है। तो उसको हमको काउंट कर लेना है। बड़ा नंबर हमारा प्राइम है, प्राइम की तरह हम लोग काउंट करना, हम लोग देखे ही अभी लास्ट 2 एग्जाम्पल में सिम, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स कैन 130 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6। क्या मैं बोल रहा हूँ 130 फैक्टोरियल 6 से कितने टाइम्स डिवाइड हो सकते हैं। 6 को मैं कोप्राइम में तोड़ता हूँ, क्या हो जाता है 2 × 3, दोनों का HCF 1 है तो ये नंबर कोप्राइम है। अब इसमें से देखिए कम नंबर ऑफ टाइम्स क्या आएगा, जो नंबर बड़ा है 3। इसमें अगर मैं देखता हूँ 130 फैक्टोरियल में 2 क्या है मेरा, हर सेकेंड नंबर पे 2 है, और 3 क्या है मेरा, हर थर्ड नंबर पे है। 3 वाले के बीच में गैप ज़्यादा है, मतलब ये कम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। या फिर अभी हम लोग देखें क्या, किसी भी फैक्टोरियल में जो बड़ा नंबर रहेगा वो कम नंबर ऑफ टाइम आएगा। तो इसमें मैं बड़े नंबर को कैलकुलेट करता हूँ। अब जैसे इसको मैं बताता हूँ यहाँ पे हम लोग कम वाले को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ 2 है मेरा 5 टाइम, ठीक है, देखिए 2 × 3 आपका 6 बन रहा है, और 3 है मेरा 4 टाइम। तो अगर मैं इसमें से आपको बोलता हूँ कि 2 और 3 के कितने पेयर्स बनेंगे, तो जो मेरे पास कम नंबर ऑफ टाइम से वही पेयर मैं बना सकता हूँ, 2⁴ और 3⁴ इसका मैं पेयर बना सकता हूँ। जो एक्स्ट्रा बच रहा है, सॉरी जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो तो आपका बच जाएगा। जो मेरे पास मिनिमम अवेलेबल है, ठीक है, लेसर नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल है, मैं उतने के ही पेयर बना सकता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, लेसर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है लेसर, लेसर वाले को मैं कैलकुलेट करता हूँ। और जब भी 2 नंबर का बात हो किसी फैक्टोरियल में, जैसे यहाँ 2 और 3 है, जो बड़ा नंबर ही है वही आपका लेसर नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्जर नंबर आपके लेसर नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल रहेंगे। क्लियर। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा क्यों देख रहे हैं, 6 को हम लोग 2 × 3 के रूप में क्यों देख रहे हैं, डायरेक्ट 6 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जब जब प्राइम नंबर का बात था हम लोग तो डायरेक्ट कर लिए थे, लेकिन जब कंपोजिट नंबर है, मतलब वो कुछ नंबर से मल्टीप्लाई होकर भी बन रहा है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है, किसी का मल्टीपल नहीं रहता है। कंपोजिट नंबर क्या है, किसी अन्य नंबर से, किसी एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई होकर भी बन रहा है। जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 × 9, ये इंडिपेंडेंटली ना ये 6 का मल्टीपल है ना ये 6 का मल्टीपल है। लेकिन जब मैं इसको और फैक्टराइज करता हूँ, ये होता है 2 × 2 और ये होता है कितना 3 × 3। मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाता है कितना 36, ठीक है। मतलब ये तो आपका 6 का मल्टीपल हो गया, ये आपका इसमें आपके 2 टाइम्स 6 से डिवाइड होंगे। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 2 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, मतलब 2 के और 3 के दो पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, ऐसे नंबर से भी 6 डिवाइड हो जाएगा जो आपके 6 के डायरेक्टली मल्टीपल नहीं है। इसलिए हम इसको पहले कोप्राइम में ब्रेक करते हैं और उसके बाद उसमें से जो लेसर नंबर ऑफ टाइम्स रहता है
उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब इसमें से मेरे को 3 कैलकुलेट करना है। 3 को कैलकुलेट करने के लिए मैं वही स्टेप्स जो हम लोग पहले एग्जांपल में देखे थे, कैसे 130 को मैं पहले डिवाइड करूँगा 3 से। ठीक है, आएगा 43, रिमाइंडर मेरा इग्नोर। अब 43 फिर से 3 से डिवाइड होगा, जो जितना आएगा 42, रिमाइंडर मेरा इग्नोर। फिर 14 3 से डिवाइड होगा, आ जाएगा मेरा 4, रिमाइंडर मेरा इग्नोर, और फिर 3 1 जा। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया, अब मैं सबको ऐडअप करता हूँ, आ जाता है 62। मतलब क्या है कि यही नंबर है 130 फैक्टोरियल को मैं मैक्सिमम 62 टाइम्स 6 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर अगर यही मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, 130 फैक्टोरियल 6 टू द पावर n से अगर डिवाइड हो रहा है तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, n का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 62। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, देखते चलिएगा क्या क्या डिफरेंस है। अब मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 42 कंटेन इन 234 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन वही है आपका, 234 फैक्टोरियल है। ठीक है, 234 फैक्टोरियल है, इसको मैं 42 टू द पावर n से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे को n का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन मेरा वही है। ठीक है, वर्डिंग हल्का सा चेंज है। अब मेरे को 42 को मेरे को प्राइम नंबर में तोड़ना है। मेरे को अगर डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि ये कौन से को प्राइम का मल्टीपल है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। ठीक है, 42 को मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। फैक्टराइज कैसे करते थे, 42 है, इसको मैं सबसे पहले यहाँ डिवाइड करता हूँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा क्या होगा, 2, 21 जा। ठीक है, अब सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से 1 जा। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा 7 1 जा। ठीक है, 1 आते तक करते हैं। अब जब मैं इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वही नंबर आ जाएगा जिस नंबर को मैं फैक्टराइज कर रहा था। मतलब 42 मेरा क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ भी अब मेरा इसको अगर मैं देखता हूँ तो क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 7। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा सबसे बड़ा नंबर है उसको मैं काउंट कर लूँगा 234 फैक्टोरियल में, या फिर इसको मैं और सिंप्लीफाई 2 नंबर में लिखना चाहूँ, लिख सकता हूँ। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो भी ये को प्राइम रहते हैं। ठीक है, मेरे पास 2 नंबर क्या आ गए, 6 इंटू 7, जिनका है मल्टीप्लाई 42, और यही दोनों नंबर मेरे क्या हैं, को प्राइम भी हैं। तो जो बड़ा नंबर है वो कम नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे, तो उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, जो बड़ा नंबर है वो कम नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे, इसको माइंड में रखते हुए कैलकुलेट कर लेता हूँ। 234 में मैं कितने 7 आएंगे, कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँगा, 234 को सबसे पहले जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा आ जाएगा 33, जो रिमाइंडर बचेगा वो मेरा इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, अब 33 7 से बड़ा है, फिर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 7 4 जा 28, जितना बचा रिमाइंडर इग्नोर। अब ये नंबर फिर से डिवाइड होगा क्या 7 से, नहीं होगा, तो मैं इन दोनों को ऐड करके लिख देता हूँ 37। मतलब 37 आपका क्या है, 42 से, सॉरी 234, 42 से मैक्सिमम 37 टाइम्स डिवाइड होगा। या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि 42 का मैक्सिमम पावर होगा 37 234 फैक्टोरियल में। ठीक है, वही चीज़ है, क्या है, अगर आप 234 फैक्टोरियल को 42 से डिवाइड करेंगे तो ये जो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 37। ठीक है, 37 है ना, ये हो गया। ये क्या, पिछले वाले में क्या था, 2 नंबर डायरेक्ट दिख रहे थे, इसमें अगर हमको प्राइम, इसका को प्राइम निकालते नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं। देखिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 12 इन 345 फैक्टोरियल। मतलब इसमें पूछना वही चीज़ चाह रहा है कि 345 फैक्टोरियल में 12 कितने बार डिवाइड कर सकते हैं, 12 को कितने बार डिवाइड कर सकते हैं 345 फैक्टोरियल में। अब अगर आप 12 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो आता है 2 इंटू 2 इंटू 3। इनको मैं इंडिपेंडेंटली तो को प्राइम नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए इन दोनों नंबर का क्या है, एचसीएफ आपका 1 नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो जो सेम प्राइम नंबर हैं उनको आप एक साथ लिख लीजिए। एक साथ का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे है आपका 2 इंटू 2 का आप एक साथ लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। मतलब ये नंबर अगर मैं और इसको अच्छे से बोलूँ तो ये नंबर क्या हो गया, 4 इंटू 3। तो ये नंबर तो अब क्या हो गया, आपका को प्राइम हो गया। 4 इंटू 3 किसी भी सेम नंबर से डिवाइड होंगे क्या दोनों,
ठीक है, बिल्कुल नहीं होंगे, 1 से बस होंगे, ठीक है। 1 के अलावा बाकी इनका एचसीएफ क्या है आपका 1 है। ऐसे ही नंबर आपके को प्राइम्स होते हैं। मतलब अब मेरे को 345 में कैलकुलेट करना है, तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4 और 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जो बड़ा नंबर है वही मेरा लेसर नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा। तो यहाँ 3 और 4 में मेरा बड़ा नंबर है क्या 4। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैक्सिमम 4 कितने हैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब 4 कितने हैं, ये तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। हमको सिर्फ प्राइम नंबर का निकालने आता था, कंपोजिट का आता था, तो हम लोग उसको प्राइम में तोड़ के निकालते थे, ठीक है। तो अब मेरे को 4 को पता नहीं है, लेकिन मेरे को 2 को निकालने का तो पता है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2 को मैं पहले काउंट कर लेता हूँ कि इसमें कितने 2s होंगे, ठीक है। 345 में कितने 2s होंगे कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको 2 से डिवाइड करते जाऊँगा और रिमाइंडर को मैं इग्नोर करते जाऊँगा, ठीक है। पहले इसको मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, 172, ठीक है। अब ये फिर से डिवाइड हो जाएगा, आपका जो रिमाइंडर आ रहा है 1 उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। अब मैं फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 43, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपका रिमाइंडर बचा वो इग्नोर, फिर से 2 10 जा 20, रिमाइंडर 1 इग्नोर, 2 5 जा 2 2 जा 4 और 2 1 जा, मतलब इसमें टोटल 340 टाइम्स 2 है, ठीक है। 340 टाइम अगर आपका 2 है तो इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 340। और अगर इसकी मेरे को 4 के टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा, इसके जो स्क्वायर है उसको अंदर में इसमें ब्रैकेट के अंदर कर लेता हूँ, मतलब 4 इसमें इसके जस्ट हाफ टाइम होंगे। मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 2 आपका 340 टाइम्स है, मतलब 2 170 इंटू 2 170 टाइम्स है, ठीक है। और इसी 2 मतलब क्या है 4, 4 आपका 170 टाइम्स है। तो मेरे को मेन तो यही चीज़ निकालना था कि इसमें 4 कितने टाइम्स हैं। 4 मेरे को पता चल गया 170 टाइम्स हैं। 4 170 टाइम्स है मतलब क्या 345 फैक्टोरियल में 12 से आप 170 टाइम्स मैक्सिमम डिवाइड कर सकते हैं। यही है 12 का हाईएस्ट पावर इन 345 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए जब भी क्वेश्चन 12 का आता है थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमारा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेसर और इक्वल है ना, मतलब हमेशा कम होगा, लेकिन कभी कभी एकदम हो सकता है कि इक्वल भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा कभी नहीं होगा। जो हमारा बड़ा नंबर है उसका अवेलेबिलिटी हमेशा छोटे नंबर से कम ही होगा, कम होगा या ज़्यादा बराबर हो सकता है। यहाँ पे 4 आपका 170 टाइम है। अगर आप देखिए इतने में तो हमारा आंसर आ गया। जस्ट अगर आप चेक करने के लिए इसमें करते हैं कि 3 कितने टाइम्स आएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ 345 में 3 कितने टाइम्स आएंगे, मतलब 3 टू द पावर n, तो इसमें आपका 170 से ज़्यादा नहीं जा सकता, हो सकता है बराबर चल जाए, ठीक है। 3 1 जा और फिर कितना हो जाएगा 3 5 जा प्लस फिर से 3 3 जा और फिर बचेगा कितना, यहाँ पे आपका हो गया 25, तो आपका 3 8 जा 24 और फिर हो गया 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा 3 1 जा, ठीक है। अब इतने सबको भी अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, इसको ये देखिए 5 हो गया, इसमें 120 और इसमें ये हो गया 40 और 10 70, ये भी आपका 170 ही हो रहा है, ठीक है। मतलब 4 भी आपका 170 टाइम्स है, 3 भी आपका 170 टाइम्स है, तो इसमें हमारा 170 पेयर्स बन जाएंगे। वैसे हमको सॉल्व करने के लिए इतना का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी 12 का बात होता है, ठीक है, 12 से डिवाइड करने का 3 और 4 लगभग बराबर ही होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत का ही डिफरेंस होता है। लेकिन हम लोग हमेशा क्या करेंगे, बड़े नंबर को काउंट करेंगे। एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम होता है तो हमको ज़्यादा मतलब नहीं है ज़्यादा जानकारी का, सिर्फ हम आंसर लाना है, बड़े नंबर को हम कैलकुलेट कर लेंगे, उतने ही पेयर बनेंगे। मतलब 3 आपके पास कितने भी टाइम्स हों, 4 जब आपके पास 170 टाइम्स हैं, ये तो इससे ज़्यादा ही होगा, तो इतने ही पेयर्स बनेंगे, 170 टाइम्स ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग हर तरीके का देखे हैं। पहला देखे थे प्राइम, ठीक है, उसके बाद कंपोजिट नंबर्स में, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स में उसको कैसे करेंगे, पहले को प्राइम्स में तोड़ेंगे और उसके बाद जो 2 को प्राइम्स रहेंगे उसमें से जो 2 या 3 जितने भी रहें सबसे बड़े वाले प्राइम नंबर का हम लोग काउंट कर लेंगे। और जो कुछ इस तरीके का प्राइम नंबर आता है, ठीक है, जो किसी के पावर में है, उसमें आप एक बार निकालिए और फिर उतने उसके ग्रुप्स बना के, जैसे यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे मैं इसको ग्रुप बना के इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये हो गया।
तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं। ये अभी तक से हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, देखते हैं सब कैसा रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए 2 अलग अलग डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम और प्राइम नंबर करके डिटेल में। अब क्या होता है, कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, जैसे ए कम्प्लीटली डिविजिबल बाई बी, तो इसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल्स देख चुके हैं, 1 से 20, 1 से 1000, और उसका क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब जैसे अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ए डिवाइड हो रहा है बी से, ठीक है, तो अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो कुछ रिमाइंडर बचता है, ठीक है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम। और जब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर डिवाइड करता है उसको बोलते हैं फैक्टर। तो फैक्टर का एप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, और लीस्ट नंबर जो हमको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस करना होता है। और जो नंबर डिवाइड होता है, जैसे ए डिवाइड हो रहा है बी से, तो जो डिवाइड हो रहा है वो कहलाता है मल्टीपल। तो मल्टीपल का एप्लीकेशन भी हम पढ़े हैं, जैसे बहुत सारे मल्टीप्लाई करने के बाद एंड में कितने ज़ीरोस आएंगे, ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना रहता था। ये हम लोग पढ़ते थे क्या, नंबर ऑफ ज़ीरोस इन द एंड से। या फिर जो इसमें डिवाइड हो रहा है, ये हम लोग 21 और लेक्चर 22 में भी डिटेल में पढ़े हैं इसी के एप्लीकेशन को। अब क्या होता है, देखिए एंड में हमेशा जीरो तो आएंगे नहीं, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एंड में हमेशा जीरो तो आएंगे नहीं, हो सकता है कुछ और नंबर भी आए, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आए। तो इसके जो एंड में है, मतलब यूनिट डिजिट में है, इसमें कौन सा नंबर आएगा ये फाइंड करने के लिए एक चैप्टर होता है साइक्लिसिटी का, ठीक है। साइक्लिसिटी के मेथड से हम किसी भी एक्सप्रेशंस के यूनिट डिजिट को फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट, जैसे यहाँ प्लस पूरा प्लस में है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई और प्लस में है, तो इन सभी नंबर्स को सॉल्व किए बिना इनका यूनिट डिजिट हम कैसे देखेंगे। सॉल्व किए बिना मतलब इतना पूरा मल्टीप्लाई प्लस नहीं करना है, इसको हम डायरेक्ट इसका यूनिट डिजिट कैसे बता सकते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपसे जिसका आंसर बने उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। सिंपल में बस मल्टीप्लाई था, यहाँ पे पावर में भी है। जैसे ये है, ठीक है, 5987 टू द पावर 15,654, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इतना को तो हम डायरेक्ट ऐसा सॉल्व करेंगे नहीं कि इतने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो इस तरीके के क्वेश्चन है, फिर इसी में मल्टीप्लाई है, तो इन सब का सिर्फ आपको यूनिट डिजिट बताना है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपको पहले से इसका कुछ कॉन्सेप्ट पता है तो जो आपको आंसर लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, ठीक है। ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ फैक्टोरियल को सबको प्लस कर रहे हैं, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ पावर में है 42 टू द पावर 42, 43 टू द पावर 43, जैसे यहाँ 41 टू द पावर 44, इन सब को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यूनिट डिजिट में क्या होगा। ये तो हो गया सब अगर डायरेक्ट पूछ रहा है। इनडायरेक्टली इसमें कैसे बोलता है कि आपका ये भी आपका डायरेक्ट वाला ही हो गया ना। जैसे इनडायरेक्टली आपको कैसे यूज़ होता है कि इसका वैल्यू, अगर आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन देख के इसके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। बड़ा वाला इसमें लार्ज नंबर के मल्टीप्लाई हैं या प्लस माइनस है, इसमें आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। या एक क्वेश्चन ये व्यापम में आया हुआ है कि व्हाट कैन नेवर बी यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर n+2, ठीक है, इसका वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता। तो अगर हमको इसका कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है, इसके आंसर क्या नहीं हो सकता। या फिर स्क्वायर रूट फाइंड करने में भी इसका यूज़ होता है और क्यूब रूट फाइंड करने में भी इसका यूज़ होता है। तो हम लोग अपने अगले लेक्चर में, अच्छा एक इस तरह के क्वेश्चन में हमको कभी कभी देखने के लिए मिलता है, हमको व्हाट्सएप या किसी चीज़ में अचानक से ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है, ठीक है, ये भी हमारा एक तरीके से साइक्लिसिटी या कह लीजिए यूनिट डिजिट का ही मेथड है। इसके ऊपर ऐसा लिख देते हैं कि ओनली अ मास्टर माइंड कैन सॉल्व दिस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे। अगर अभी आपको इसका आंसर पता है तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सब हम लोग अपने अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा लेक्चर 23, जिसमें हम देखेंगे साइक्लिसिटी या फिर कहिए यूनिट डिजिट का पार्ट 1, ठीक है। थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको हम थोड़े से अच्छे से देखेंगे ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आने से आपका मिस मत हो। और अभी तक से हम जितना पढ़े हैं, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी का IMP लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।